हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑटोमेशन एपेक्स। ट्रेड लाइन ए सीरीज के पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हमने ट्रेड लाइन्स ड्रॉ की थी, कैंडल क्लोज, एंट्री और डिफरेंट फिल्टर्स ऐड किए थे। आज वीडियो में हम एक एडवांस ट्रेडिंग कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं, ब्रेकआउट और रिट्रेस और रिक्लेम लॉजिक। इसमें प्योर मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेड लाइन्स सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन्स बिहेवियर पे काम करता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बाय ट्रेड में सबसे पहले हम चार्ट में लॉजिक एक्सप्लेन कर दें। बाय ट्रेड केस में पहले प्राइस अपर ब्रेकआउट करता है, उसके बाद मार्केट वापस आता है और एक दो कैंडल ट्रेड लाइन के पास या थोड़ा नीचे रिट्रेस करता है, और जब प्राइस दोबारा ट्रेड लाइन के ऊपर रिक्लेम करता है तब हम ये में बाय ट्रेड्स ओपन करते हैं, और उसके अपोजिट सेम फॉर सेल ट्रेड के लिए। तो चलते हैं अब हम अपने मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में। तो यहाँ पर जो हमने पार्ट 5 क्रिएट किया था उसी में हमने कुछ चेंजेस यहाँ पर किए। इसमें फर्स्ट में हमने जो नॉर्मल टच कैंडल एंट्री मोड था उसको यहाँ पर डिलीट कर दिया, और उसकी जगह पर ब्रेकआउट रिट्रेस लॉजिक यहाँ पर ऐड कर दिया, देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं ये सारे फीचर्स एज इट इज सेम रखे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट का कलर जैसे वाइट, बुल कलर का वाइट, बियर कैंडल का सॉरी ऑरेंज, और ये चार्ट से ग्रिड हटाने के लिए ग्रिड, और उसके बाद ऑन टिक न्यू बार ड्रॉ ट्रेड लाइंस, और यहाँ पर स्विंग हाई लो करने के लिए। फिर इसमें हमने थोड़ा सा चेंजेस इस फंक्शन में किया है, जैसे पार्ट 4 में भी इसमें किया था। प्राइस क्रॉस फंक्शन में यहाँ पर जो एंट्री मॉडल था, यहाँ पर हमने नॉर्मल टच को यहाँ पर रिमूव करके उसके जगह पर ए सेकंड सेम एंट्री कैंडल, और उसके नीचे यहाँ पर एंट्री मोड हमने ब्रेकआउट और रिट्रेस यहाँ पर ऐड किया लॉजिक। आप देख सकते हैं इसमें रिटर्न में एक ब्रेकआउट रिट्रेस लॉजिक यहाँ पर फंक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें तीन है, पहले वाला ब्रेकआउट वाला कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डिफाइन किया टाइम तीनों का यहाँ पर, और उसके बाद हमने एक फंक्शन है इसमें ट्रेड लाइन का प्राइस लेने के लिए यहाँ पर नीचे हमने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने बाय कंडीशन के लिए हमने बाय ट्रेड के लिए अगर ब्रेकआउट होता है कैंडल हमारा ट्रेड लाइन के ऊपर, और ये ट्रेड लाइन का नाम है जैसे अप ट्रेंड है, उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है फिर दोबारा नीचे आता है रिट्रेस के लिए, और यहाँ पर अगर उसके अबव ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आरो भी ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ आरो, और यहाँ पर हम बाय ट्रेड यहाँ पर सिग्नल जनरेट करेंगे। वैसे ही सेल ट्रेड के लिए ब्रेकआउट के लिए इसके ऑपोजिट अगर कैंडल उसके नीचे ट्रेड लाइन के नीचे ओपन होती है यानी ब्रेकआउट होती है, उसके बाद वापस रिट्रेस के लिए आती है, और थर्ड में अगर कैंडल उसी ट्रेड लाइन के नीचे अगर क्लोज होती है तो यहाँ हम सेल के लिए और ड्रॉ करेंगे और सेल ट्रेड यहाँ पर रिटर्न करें। और इससे रिलेटेड आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो इसके सपोर्टेड फंक्शन है जैसे ट्रेड लाइन प्राइस के लिए यहाँ पर, और लास्ट में एक यहाँ पर हम ड्रॉ करने के लिए तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको ड्रॉ को यहाँ से रिमूव करके भी आप इसके आगे भी डबल स्लैश लगा सकते हैं, और ये यही लॉजिक हमने इस ए में चेंज किया है, बाकी सेम ही थे। तो इसको फिलहाल हम एक बार कंपाइल कर देते हैं, और अभी हम चलते हैं अपने स्ट्रैटेजी टेस्टर में। और ये एक्चुअली आप इसका एक बार हम सेटिंग्स से एक बार इसको सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट में एंट्री मॉडल, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल क्लोज पर या ब्रेकआउट रिट्रेस पर एंट्री करना है, इसके लिए है। सेकंड में आपको लाइंस के लिए मैनुअल मोड ट्रेड लाइंस, तो अगर आप कोई इसके जगह कोई और इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो आप मैनुअल में जा सकते हो या मैनुअल ट्रेड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिक उसके बेस पर ट्रेड ले सकता है। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में एक मेरा ट्रेड लाइन ए का इंडिकेटर है, उसको आप चाहे तो दे दूंगा, आप उसको भी मैनुअल करके उसको भी आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर क्लोज कैंडल करना है, ये इसमें इसको हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको यहाँ पर चलते हैं डिलीट ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इसके अंदर प्लेस ट्रेड में जहाँ पर हमने
पिछली बार अंडर स्लैश पॉइंट्स में डाला था, इसको हर ब्रोकर के लिए फ्लेक्सिबल करने के लिए यानी ए हर ब्रोकर में चलने के लिए हमने जैसे 3 डिजिट 5 डिजिट के लिए हमने ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिप्स का डिक्लेरेशन यहाँ पर किया है, और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के जो अपने हम यहाँ पर जो डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर भी हमने इसको पिप्स को इंक्लूड कर दिया, और इसके बाद कुछ नॉर्मलाइज करके हमने ये सेल टी पी प्राइस तो, और जैसे स्टॉप लेवल यानी ब्रोकर एक्सेप्टेड प्राइस ये आप देख सकते हैं मैथ हब्स स्टॉप लेवल। तो इस प्रकार ये जो अपना प्लेस ट्रेड है ये मिस नहीं करेगा, और फिक्स डिस्टेंस में नहीं होगा तो एरर आएगा, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं गेट लास्ट एरर। तो ये नॉर्मल सा हमने चेंजेस इसमें किया है। तो आप देख सकते एक बार फिर इसको हम एक बार कंपाइल करेंगे। तो अभी हम चलते हैं स्ट्रैटेजी टेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हमने जो रिसेंटली अभी जो ब्रेकआउट और रिट्रेस लॉजिक ऐड किया था उसको सिलेक्ट करेंगे, और जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसको चलते सेटिंग्स में 1 हावर्स पे रिकमेंडेड नहीं है, आप चाहे तो इसको ऑप्टिमाइज़ करके इस ईयर के लिए बेस सेटिंग आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम विजुअलाइज मोड ऑन ही रखते हैं, और एक बार इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं इसका ब्रेकआउट और टेस्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पर देखते हैं अभी इसमें RSI फिल्टर ओनली ऑन है, इसलिए इसमें RSI इंडिकेटर यहाँ पर शो हो रहा है। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेते हैं। और ये चेक कर लेते हैं कि ब्रेकआउट के बाद तुरंत ट्रेड ना ले, एक बार ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेस में आ जाए प्राइस, और तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार प्राइस ब्रेकआउट हो रहा और उसके बाद एरो भी सक्सेसफुली यहाँ पर चार्ट में रिट्रेस के बाद ड्रॉ हो रहा है। तो इस प्रकार ये वर्क करेगा, और इसको हम फिलहाल स्टॉप कर लेते हैं और चलते हैं दोबारा से स्ट्रेटजी टेस्टर में। तो अभी हम चलते हैं इसके सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ट्रेड लाइन ये यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर चार्ट गोल्ड में एक बार चेक कर लेते हैं 15 मिनट में, और कस्टम पीरियड में हम थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम कम करते हैं क्योंकि हमारा लो एंड पीसी होने वजह से ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। फॉरवर्ड रख लेते हैं 100 mAh, और इसको रियल टिक में चेक करेंगे। और यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में हम जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर डिसेबल यानी विजिबल चेक कर सकते हैं, शो कंप्लीट एल्गोरिदम यानी सारे इनपुट्स यहाँ पर चेक होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है और ये थोड़ा सा फास्ट होता है, और ऑल सिंबल सिलेक्टेड ऑन वॉच लिस्ट यानी ये आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट वॉच लिस्ट में अगर आप जितने भी पेयर्स ऐड करोगे, अगर इन पेयर्स में इसका बेस सेटिंग फाइंड करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल सिंबल सिलेक्टेड इन मार्केट वॉच लिस्ट। तो हम फिलहाल हमें गोल्ड के लिए हम देख रहे हैं तो हम फास्ट जनरिक बेस करते हैं, और यहाँ पर हम कौन सा चेक करना चाहते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स शार्प रेशियो रिकवरी फैक्टर मोड, इसमें हम प्रॉफिट देख रहे हैं तो प्रॉफिट के करेंगे। और इसमें जो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इनपुट में आप इसमें ए का कौन सा सेटिंग्स आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, यानी कौन सा आप सेटिंग्स चेक करना चाहते हो, इसके आगे आपको यहाँ पर जिस यहाँ पर चेक मार्क लगाना पड़ेगा। तो हम सारे चेक मार्क लगाने से बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम जैसे मेन मेन इसके सेटिंग्स हैं जैसे इसका स्ट्रैटेजी और मोड ट्रेड लाइन या हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ पर हम मैनुअली चेक नहीं कर पा रहे, ओनली जो हमने इसमें जो ट्रेड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है वो चेक कर सकते हैं। और इसके बाद मेन अपना स्टॉप लॉस रखना है कि नहीं, कितना रखना है, टेक प्रॉफिट कितना रखना है, और इसमें फ़िल्टर भी हम फिलहाल चेक नहीं कर रहे। और इस यहाँ पर आप इसमें एस एल यहाँ पर रखा है एस एल, तो इतना सेटिंग्स करके हम इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा लोड होने देते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। तो लेकिन फिर यार 1 ऑफ 2156 इसमें अप्रोमैक्स कितना टाइम लगेगा देख सकते हैं आप। यहाँ पर इतना इसका ये सेटिंग होने पूरा होने में यहाँ पर इतना ही टाइम लेगा। इसमें से 2 हो गया, ये 3 4 4 5 होने देते हैं, 4 5 सेटिंग्स। इसके बाद हम पूरा टेस्ट नहीं करेंगे। और आप फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया दे रहे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ये सेटिंग्स कर लो ये के लिए। आप अपने हिसाब से इस ये की सेटिंग्स कोई भी ए में आप उसका बेस सेटिंग आप फाइंड कर सकते हो। 4 हो गया, तो मैं फिलहाल इसको स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप कर ले तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्टिमाइजिंग रिजल्ट में इसमें जो ए का सेटिंग्स है आप देख सकते हैं। प्रॉफिट इसमें $194 हो गया 15 ट्रेड्स में। इसमें ड्रॉ डाउन ओनली 1.2% गया हुआ है। और इसका एंट्री मोड में वेट फॉर कैंडल क्लोज रखा है। और सिलेक्टेड मोड में मोड सपोर्ट ट्रस्ट एंड स्टॉप लॉस 1540 760 इसका प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रू रखा है। इस हिसाब से हम इसका सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे ही आप चाहे तो इसमें जो मार्केट वॉच लिस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड वगैरह इसमें भी आप सेटिंग्स आप ऑप्टिमाइज से चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे हमारा कमेंट आया था जोन रिकवरी ईए के लिए यानी हेजिंग मार्केटिंग के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट कोड करेंगे और इसके सारे सेटिंग्स और हम क्लियर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।